क्या कर रहे हैं यहाँ पे? भैया ऐसे बैठे थे। बैठे थे? और क्या? कौन है तुम्हारी ये? सिस्टर है मेरी। तुम्हारे भाई हैं? हाँ। हैं? हाँ। सही बोल रही हो? भाई है मेरा। क्या? भाई है मेरा। सिस्टर है मेरी। क्या नाम है तुम्हारा? रोहन। और तुम्हारा? रोशनी। रोशनी। यहाँ क्या कर रहे हो? तो बस बैठे थे, हम बात कर रहे थे, कुछ पर्सनल डिस्कस था हमारा आपस का। भाई बहन के बीच में पर्सनल क्या हो सकता है भाई? क्यों पर्सनल डिस्कस है हमारा? वो भी इधर जंगल में पार्क के लास्ट में बैठ करके। तो क्या हो गया, भाई बहन वैसे नहीं झूठ तो नहीं बोल रही है? भाई ही है तुम्हारे? भाई तो है पर कुछ क्या पर? कुछ बात कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे। कोई बात है तो बताओ। ऐसा कोई बात नहीं है, आप अपना काम। भाई है, बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? नहीं, boyfriend भाई है। मेरी सिस्टर है ये। एक्चुअली वो हम बोलो बोलो, कुछ बोलना चाहती है, बोलो क्या बात है? मेरे को ना काम नहीं करना यहाँ पे। ये मुझे बाहर में काम करवाते, मुझे बाहर में काम नहीं करना। क्या मतलब? मुझे बाहर में काम करवाते, मुझे बाहर में काम नहीं करना। वो चीज़ के लिए अरे ये force कर क्या रहे हैं। बता रहा, मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे आजकल के यहाँ पे कैजुअल है, सर लड़की करती है बेटा, दिल्ली में यहाँ पे सब काम करते हैं यही। सब करती है बट मैं आपने तो मुझे कुछ और बोल के बताया ना, क्योंकि ऑफिस में तो जॉब पैसा इसमें लगाओगे। अच्छा है ना इसमें। ओ भाई हेलो, बात कर रहा हूँ ना, बात करने दो। अरे तू कौन है भाई, बात कर रहा था, मैं भी तो बात कर रहा हूँ। मेरी बहन, मुझे पता है ना। तुम्हारी बहन होती तो तुम ये सब कराते? अरे मेरी हैं? सगे भाई बहन नहीं है, चाचा की लड़की है मेरी। तभी तो तुम ये सब कराते हो। तो क्या बोल रही थी, फिर से बोल रहा है एक बार? ये मुझे मतलब कह रहे थे कि मुझे गाँव मेरी दादी, मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई थी, तो मैं दादी के साथ रह रही थी। अच्छा, घर में कौन कौन है तुम्हारे? मैं कोई नहीं है, अब सिर्फ दादी और मैं। अच्छा। तो मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई है, तो मेरी दादी है जिनके साथ रहती हूँ, तो हम उनकी तबीयत ख़राब रहती है, उनके दवाइयों के लिए खर्चे नहीं हो पाते। अच्छा। इसलिए मैंने भैया को कॉल करा था कि भैया मुझे ना मतलब कहीं जॉब लगा दो दिल्ली में। अच्छा, मैं कर लूँगी। कर तो रहा हूँ हेल्प। ओए, बात कर रहा हूँ ना उससे। तो चपड़ चपड़ बीच में क्या बोल रहा है? तो ये ना उन्होंने मुझे क्लब में काम करवाने के लिए, जो लड़कियाँ डांस नहीं करती वो वाला काम दिलवाया। मुझे वो डांस, मुझे वो नहीं पसंद आ रहा। मुझे अपने गांव जाना है तो मुझे जाने नहीं दे रहे। मेरे को बैठ के समझा रहे थे ये कि नहीं मत जाओ, यहीं पे काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अभी बात बताओ, दादी ऐसे चल जाएगी? दादी की तबीयत कितनी खराब है, दादी की। बट आपने तो मुझे नौकरी के लिए बुलाया था ना, ये काम तो के लिए यहाँ नहीं पे बुलाया था तो ना। नहीं चल पाएगा ना, नौकरी कितनी, यहाँ पे नौकरी इतनी मिल नहीं रही ना, पढ़े लिखे थोड़ी सी और ग्रेजुएट मांग रहे हैं। अब इसमें ज़्यादा पैसा मिल रहा बट है तो मुझे मैं भैया करवा ये काम नहीं करना क्लब में। मैं तुम यहाँ पे किसके कहने पे आई थी गांव से? भैया के कहने पे मैंने भैया को कॉल करा था, भैया मुझे अच्छी जॉब लगवा दो, दिल्ली में कोई मिलती है तो। तुमने ही बुलाया था भाई? मैं बुलाया था, क्या बोल करके बुलाए थे? जॉब वगैरह दिला दूंगा, बट नहीं मिल रही अच्छी, थोड़ा पढ़ी लिखी और होती तो मिल रही थी। और इसके खर्चे भी थोड़ा ज़्यादा है, इनको घर पे ही भेजना है, इनकी दादी की तबीयत। दादी की तबीयत खराब है, उनकी दवाइयों के खर्चों की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, नहीं तो मैं यहाँ जॉब नहीं करती, मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर रही होती। तो वही है, समझो मेरी बात तो को। मतलब उसमें तुम डांस नहीं करना चाहती है? वो हाँ। काम तुमको अच्छा नहीं है? नहीं करना तो वो अच्छा नहीं लग रहा है तो क्यों उसको उसमें घसीट रहा है भाई? जबरदस्ती थोड़ी ना है। अरे ये तो ऐसे ही तुम बोलो। क्या काम करते हो? मैं ऐसे ही हूँ, मैं अरेंज करता हूँ। अरेंज करते हो? हाँ, उसमें ही। बोले तो ये कोऑर्डिनेटर का काम। हाँ, कोऑर्डिनेटर। लड़के लड़कियां अंकल जो भी है उसमें इवेंट पे भेजना, ये सब यही काम करते हो? हाँ, तो उसी के चक्कर में तो तुम इसको बुला नहीं लिए यहाँ? उसके चक्कर में भी हो जाएगा, और बाकी और भी है, बाकी अपना बट काम भी इन्होंने मेरे करें। को झूठ बोल के बुलाया था। क्या बोला था? इधर आओ, इधर आओ, मत शर्माओ मत। क्या बोल कर? मुझे झूठ बोल के बुलाया था कि ये मुझे नौकरी लगाएंगे यहाँ पे, और मेरी दादी की तबीयत खराब है, मैं अपनी दादी को छोड़ के आई हूँ। मुझे ये काम नहीं करने सारे। मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बट ये मुझे ये सारे काम करवा रहे हैं, मुझे ये सब काम नहीं करने। तो उसमें पैसा भी तो है, वो तो देख कि तेरे घर में वो जो दादी है उनकी अच्छी तबीयत क्या ठीक हो जाए दादी। मैं एक उम्मीद से आई थी कि मैं अच्छी खासी इज्जतदार वाली नौकरी करूँगी, ये क्लब में काम करने वाली नौकरी नहीं। बट इन्होंने मेरे को वही सब काम करवाया, मुझे वो सब काम नहीं करना था भैया। तो किसी के और कहने मैं पे कह रही हूँ घर जाने के लिए, तो मुझे घर भी नहीं जाने दे रहे। समझने की बात कर, नहीं समझ बात तो मेरे बहुत पैसे पैसा लेके बैठे हुए इतने टाइम से, मैं बोल रही हूँ मेरे को थोड़े पैसे दे दो कि मैं अपनी दादी के पास से मिल के आ जाऊँ। ये मेरी दादी को बस दवाई के पैसे भिजवा देते, बाकी पैसे नहीं भिजवाते। क्यों भाई? क्यों भाई? क्यों भाई, क्या जब बुलाया इसको, मान के चलो इसके हिसाब से काम नहीं मिला, तुम अपने हिसाब से जब करा रहे हो,
डरा के धमका के ज़बरदस्ती जो भी है, तो फिर पैसे क्यों नहीं दिलवा रहे? ये तो रहे हैं दवाई के, बाकी इसको दे रहा हूँ, खाना पीना रहना सहना सब उसको दे रहा हूँ, और क्या पैसे लेगी ये? अगर देते तो इस तरह से रोती हो? भैया मुझे काम नहीं करना, मुझे अपने घर जाना है, बस मेरे पैसे मंगवा दो कि मैं अपने घर से ले जाऊँ। इनके किसी के चक्कर में मत आ, अभी मैं कह रहा हूँ अच्छा पैसा मिलेगा। तो मुझे काम नहीं करना, मुझे जाना है। मतलब क्या चाहते हो तुम? काम करेगी अच्छा रहेगा इसको, जिसकी दादी भी ठीक हो जाएगी और पैसा भी तेरे पास रहेगा। मेरे को नहीं करनी है तो काम। जब वो नहीं करना चाहती है तो उसको घर भेज दो ना, क्या दिक्कत है? अरे घर क्या, फिर कैसे रहेगी, कैसे चलाएगी घर? उसको डील करना है ना, तुम्हें थोड़ी डील करना है। तो मेरे को, मैं भाई हूँ ना, मुझे समझ रहा हूँ। भाई होते थे ना तो इस तरह से बहन को बुला करके और क्लब में नहीं भेज देते डांस करने के लिए। अरे आजकल का यही है भाई। क्या है आजकल का? कल्चर है। क्या कल्चर? यही कल्चर क्या- होता तो वो इस तरह रोती हो यहाँ खड़ा होकर? सब ये सब करते हैं, नॉर्मल आता है ये समझ नहीं रही अभी। मुझे एक तो- पैसे एक तो- दे दो कि मैं घर चली जाऊँ। पैसे मैं दे दूंगा, बट काम कर बेटा यहाँ मेरा पे। फोन भी रख लिया है इन्होंने। क्यों मैं रख लिया घर भाई पे फोन? फोन नहीं कर पाती। फोन दे उसका पहले। फोन रखा नहीं है मैंने, मैं रखना है इसलिए, मैंने इसलिए रखा कि तू आ नहीं रही थी, तो मैं इतने दिन से बुला रहा था, तू आ नहीं रही थी। मैं क्या कह रहा हूँ क्या कह रहा भाई? समझ में नहीं आ रहा है? क्या? अरे मेरी पर्सनल मैटर है भाई, तू क्या जा। पर्सनल मैटर है? मेरी बहन को लेके यहाँ कोठे बैठा रहे हो, कह रहे हो पर्सनल मैटर है? तो क्या हैं? कोठा कौन सा हो गया भाई, वो तो बाहर है। क्यों? जब वो नहीं करना चाहती है तो उसके लिए वो वही चीज़ है, वो नहीं करना चाहती है ना, करेगी जबरदस्ती वो, क्यों कर रहा है? करेगी भाई वो। तुम करना चाहती हो क्या उस पर? नहीं, मैं नहीं करना। तुम्हारे सामने और बोल क्या रहे करेगी वो? फिर वो क्या करेगी? पढ़ी लिखी नहीं है वो इतना, मतलब क्या करेगी वो? उसके अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है यहाँ क्या पे? काम है? बहुत सारे काम है। वो चल जाएगा ना, घर चल जाएगा। इसकी दादी जो बीमार है वो चल जाएगा उसका। अरे आदमी है कि आदमी दिमाग से पैदल है तू एकदम, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा अरे है। इसकी- जब वो नहीं करना, तुम्हारी बहन है ना ये, हाँ। चलो चाचा के ही मान लीजिए, हाँ। बहन ही कहते हो ना इसको, बहन है ना? हाँ। हैं? तो अगर वो नहीं करना चाहती है तो जबरदस्ती कोई भी काम करवाओगे? अरे तो उससे काम सटक गई है क्या तुम्हारी? है नहीं है, खाली हो गई है? पैसा भगाओ इसको। भैया मेरी हेल्प कर दो प्लीज़, आप ही मुझे भेज दो। ये नहीं तो नहीं भेजेगा, बट आप भेज दो। भाई हो गया तेरा, शराब चला जाऊंगा, बहुत हो गया। समझ गए तुम क्या बोल रहा हूँ मैं? कल से आ जाना। क्या नाम है तुम्हारा? ये तो बताया भाई, रोहन। अच्छा रोहन बताए थे। रोहन जी, जितना आप एटीट्यूड दिखा रहे हो ना, हाँ जी। तो 2 मिनट में आपकी निकल जाएगी सारी एटीट्यूड। अरे भाई बहुत देखे मैंने, मैं बहुत बोल रहा हूँ ना, ऐसे बहुत तुम्हारे जैसे लोगों को बहुत बढ़िया से हम लोग व्यवस्था करते हैं। अरे बहुत देखे ऐसे मैंने भाई। सामने देखो ना, कैमरा लगाए हैं, सारा रिकॉर्ड कर रहे हैं तुम्हारा, अरे भाई कैमरा बंद करिए। ठीक है ना? कैमरा इसको ना देंगे ले चल के थाने पे, अब बताएंगे कि तुम लड़कियों का धंधा करते हो, सप्लाई करते हो, गांव से बहला फुसला करके बुला कर यहाँ उसे बार में डांस करवाओगे या क्लब में डांस करवाओगे। कैमरा बंद कर दो भैया पहले ही, फिर बात करना। कैमरा बंद कर दो। क्यों फट रही है? अरे कैमरा नहीं बंद कर फट दो। रही है तुम्हारी। कैमरा बंद कर अभी तो एटीट्यूड दिखा रहे थे एकदम बिल्कुल। दो। कोई बात नहीं भाई, सॉरी, कैमरा बंद कर दो। कैमरा बंद हो जाएगा भाई, देख कैमरा बंद हो गया, चल ठीक है मान ले। एक बात बता, गांव समाज सब में लोग तुम्हें भाई बहन के हिसाब से ही देखते हैं ना, जानते हैं? यहाँ तुम अपनी बहन से ये सब काम कराओ जो नहीं करना चाहती है, कल को तुम्हारे गांव से तुम्हें पूछेगा कि बहन से क्या काम कराते हो, बोलोगे कि क्लब में डांस कराते हैं, बार में डांस कराते हैं। नहीं भैया, आज तुम इसका फ़ायदा इसलिए ना उठा रहे कि इसका माँ बाप नहीं है, होते तो उठाते, पिछवाड़े में तुम्हारे डाल देते सील वाले ताला। अरे कोई दूसरे के साथ इस तरह करने से 1000 बार सोचता है, तुम अपने बहन के साथ इस तरह से कर रहे हो। झूठ साँच उसे बोल करके गांव से बुलाए यहाँ पे, उसके बाद में तुम वही काम करा रहे हो जो वो नहीं करना चाहती। भैया कल को हो सकता है पैसे के लिए तुम बेच भी दो इसको, क्या गारंटी है तुम्हारी? बैठे हो यहाँ पे, ऐसे बैठे हो, हाथ डाल करके जैसे लगता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, पूछ रहा हूँ तो कह रहे भाई बहन। भाई बहन ही है, मैं समझा रहा तो हूँ। भाई बहन का एक दायरा होता है यार। भाई बहन हो, शहर में आए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कहीं बैठ जाओगे, कुछ भी करोगे, सबका एक लिमिट है। यहाँ बैठोगे ना, हमारे यहाँ एक ताड़ का पेड़ होता है, वहाँ नीचे बैठ करके दूध पियोगे ना तो कोई ये नहीं कहेगा दूध पी रहे। समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? जंगल में यहाँ बैठोगे ना तो कोई ये नहीं कहेगा कि तुम भाई बहन हो। समझ गया भैया। तुम घर जाओगी, हैं? फिर कैसे खर्चा चलेगा घर का? मैं वहाँ पे कुछ ना कुछ सिलाई वगैरह करके चला दूँगी। अच्छा पहले करती थी घर पे, हैं? सिर्फ दादी ही हैं तुम्हारे? बस दादी, और कोई नहीं है। मम्मी पापा एक्सपायर कर गए, भाई वही कोई नहीं है? अकेले थी मैं। अकेले।
अगर यहीं पे कोई दूसरा जॉब मिल जाए तो करोगी? हाँ कर लूँगी, हाँ, कर लूँगी। दूसरा मेरे को- दूसरा जॉब क्यों नहीं दिला देते हो भाई? भाई वो थोड़ी सी ग्रेजुएट भी नहीं है, थोड़ा अरे देख भाई, जरूरी नहीं है कि ग्रेजुएट जो है उसी को नौकरी मिलता है। जो कम पढ़ा लिखा है ना उसको भी 15,000, 10,000, 20,000, 18,000 की नौकरी मिल जाती है। ऐसी बात ना है। 20 साल से हम भी रहते हैं दिल्ली के अंदर, 25 साल से। हर तरीके का काम मिलता है। जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे है उसी को काम मिलेगा। बहुत ऐसे कंपनी है जहाँ 10वीं पे भी ले लेता है, 15,000, 20,000, कोई 50,000, 1 लाख की। मैं नहीं बात कर रहा हूँ कि तुम इस तरह से ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग सोच रहे हो, खोज रहे हो। और जिस तरह से तुम कर रहे हो ना भाई, मेरा क्या करोगे? मेरा कुछ नहीं करोगे, तुम अपना बिगाड़ोगे। आज तुमको लग रहा है कि 2 पैसा, उसमें तो पैसा मिलता होगा ज़्यादा। कितना मिलता है एक नाइट का? 5-6 हज़ार। 5-6 हज़ार। पता ना कितने कितने लोग उसमें आते होंगे, जाते होंगे, उल्टा सीधा कमेंट पास करते होंगे। कभी पूछा है अपने बहन से कि वो अच्छा लगता है कि नहीं तुम्हें? नहीं। तुम्हारी वही सगी बहन होती ना तो नहीं तुम बोलते, नहीं कराते ये सब। बैठो यहाँ पे, तुम भी बैठो यहाँ, इधर आओ। किसने तुम्हारे दिमाग में ये सब डाल दिया? मेरे दोस्त वगैरह हैं तो वो कह रहे थे कि देख ले तो तेरी नज़र में कोई लड़की वगैरह हो तो भेज दे उसको, बच्चे पैसे मिल जाएंगे वहाँ पे। तो थोड़ा बहुत पैसे मैं भी रख लेता हूँ और दादी को भिजवा देते हैं थोड़े बहुत इसको बोल के। तो और कोई नहीं मिला? बहन ही मिल गई? क्या बोले थे उसको जब घर पे थी बुलाने के समय में? तेरी जॉब लगवा दूंगा किसी अच्छे उसमें। ये चीज़ बोले थे उससे कि तुम्हें बार में डांस कराऊंगा? नहीं। नहीं बोले थे, यहाँ ला करके लगा दिए। तुम तो सब काम करते हो, तुमको तो हर जगह का नॉलेज होगा, उसको तो कुछ पता नहीं। कितना दिन से कर रही हो उसमें काम? 1 महीना हुआ। 1 महीना से। अच्छा लग रहा है तुमको उसे? अच्छा नहीं लगा तभी तो भैया मना कर रही थी, मेरे को काम नहीं करना है। अभी यहाँ बैठ के उसी चीज़ का डिस्कस कर रहे थे। घर जाओगी? घर भेज दो। लेकिन दादी से मिलके आना चाहती हूँ। दादी से मिलोगी या यहाँ जॉब करोगी? क्लियर बताओ। मैं देखो दोनों काम करा दूंगा। दादी से मिलके आके फिर मैं जॉब करना चाहती हूँ। पहले दादी से मिलोगी, उसके बाद जॉब करोगी? 1 महीने से मैंने देखा नहीं है दादी को। अच्छा, तो घर जाओगी? घर इसको छोड़वा दो। कहाँ से मिलेगी गाड़ी? नई दिल्ली के अंदर। खड़ा हो, इधर खड़ा हो, खड़ा हो। इसको आराम से। पैसे हैं जेब में? हाँ पैसे हैं। कितना है दिखाओ? 1500 है। दिखाओ दिखाओ। फ़ोन में ही है। फ़ोन में ही है? उसका भी फ़ोन ले लिए, पहले उसका फ़ोन दो। और अगर पैसे ना है तो मैं दे रहा हूँ पैसे, ठीक है? और इसको जहाँ से गाड़ी मिलती है वहाँ से पकड़ो, जहाँ से गाड़ी मिलती है इसको, ठीक है? तहाँ से इसको बस, गाड़ी, ट्रेन जो भी मिलता है इसको घर भेजो। ये पकड़ो, तुम्हें काम देगा। और देखो नंबर दे रहा हूँ अपना, ठीक है? कुछ भी अगर ये गलत कह रहे, कुछ दबाव दें, बोले, एक्स्ट्रा तुमको समझाएं तो फ़ोन करना। और देखो उल्टा सीधा करोगे तो ये वीडियो है, ठीक है? नहीं भैया अब नहीं करूँगा। तुम्हारी धंधा बंद करा दूंगा, नहीं भैया अब नहीं करेंगे कुछ मुझे। ठीक है? वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब, फेसबुक पे। तुम्हारे घर वाले भी देखेंगे, तुम्हारे गांव के भी देखेगा लोग, रिश्तेदार भी देखेंगे, और उसके बाद पुलिस कंप्लेन करेंगे, वो वाला। पकड़ो, तुम्हें काम देगा, थैंक यू भैया। ठीक है? भाई देख, बहन सबकी बहन होती है, ठीक है ना? चाहे वो किसी की भी हो। गलत इस्तेमाल करोगे ना, आज मान के चलो तुम उसको गलत रास्ता दिखा रहे हो, कल को सच में उस रास्ते पे ये चल पड़ी या बिगड़ गई, तब खुद तुमको शर्म आएगा देखने में, सोचने में। आज मान के चलो तुम 2% उसके बारे में जानते हो, कल इसको 50% जानकारी हो जाए, 100% हो जाए, 100% बिगड़ जाए एकदम बिल्कुल, तो तुम्हें खुद शर्म आएगी उस पॉइंट पे। जी भैया। जी भैया कर रहे हो। जाओ ले जाओ इसको।
इधर आओ, सुनो, इधर आओ। एक बार फिर बोल रहा हूँ तुमको, और तुम्हें भी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा भी ये होशियारी करे तो डरना बिल्कुल नहीं। डरोगी तो तुम्हारा कोई भी फायदा उठाएगा। इधर आओ। डरोगी तो तुम्हारा कोई भी फायदा उठाएगा, ठीक है। अकेली हो, जिस तरह माँ बाप नहीं है उस तरह खुद से लड़ करके अपना हक अधिकार लेने की प्रयास करो। ये नहीं कि कोई कहीं ला करके कुछ भी बैठा दे, या कोई भी बुलाए कहीं भी दिल्ली में शहर में तो वहाँ चली जाओ। समय है, उम्र है अभी, कोई भी तुम्हें बदनाम कर सकता है, कोई भी तुम्हें गलत रास्ता दिखा सकता है। तुम अपना सेफ्टी के लिए खुद सोच समझ कर कदम उठाना, उसके बाद कहीं कोई किसी शहर में बुलाए तब जाना। दादी इतना भी अब बोझ नहीं है, संपत्ति तो होगा ना माँ बाप का, उससे इलाज करा लेना, उससे बेच लेना, अच्छा खासा कोई जॉब मिले तो उसको कर लेना। लेकिन अगर इसको एग्री नहीं करती हो तो इस तरह के काम मत करना। जाओ, ले जाओ। दोस्तों, क्या सगी बहन ही एक बहन होती है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। मेरे हिसाब से चाहे वो सगी हो या अपना निजी हो या किसी की भी बहन हो, अगर देखने का नज़रिया सही हो तो सब किसी की बहन बहन लगती है। और किसी की बहन को इस तरह से धोखाधड़ी से बुला करके उसे एक गलत रास्ते पे ले जाना या गलत ट्रैक पे ले जाना कहीं ना कहीं जुर्म है ये। और इस जुर्म को करने वाले को और कराने वाले को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन सज़ा देने वाले हम कुछ नहीं होते हैं, वो सज़ा देने का काम किसी और का है। हमें जो अच्छा लगा वही मैं उसको समझाया। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इन लोगों के बारे में, ऐसे सोच के लोगों के बारे में और इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। कोशिश करेंगे आप लोग का रिप्लाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज़रूर दूंगा। जय हिंद।